अस्सलाम वालेकुम जी, हमेशा आप लोगों के साथ फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL उसका फंडामेंटल और रिजल्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ करते हैं जी। सबसे पहले इक्विटी आपके सामने है 22 अरब रुपए की, 4 अरब रुपए की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ भी 4 अरब रुपए की, टोटल लायबिलिटीज़ नॉन करंट प्लस करंट 9 अरब रुपए के करीब बनती हैं। करंट एसेट्स हैं 9 अरब रुपए के और इन्वेंट्री ये आपके सामने है 1.6 बिलियन। तो क्विक एसेट्स करंट में से इन्वेंट्री माइनस करें तो 8.1 बिलियन। डेट टू इक्विटी रेशो इसकी बहुत ज़बरदस्त है, करंट रेशो बहुत शानदार है, क्विक रेशो इसकी बहुत अच्छी है। सेल्स पर शेयर जो अमाउंट बनती है वो 4 रुपये 29 पैसे है। हर चीज़ ही फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी के इक्वल बन रही है। इसको हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बाकी जो बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं उनसे काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये इस तरह से इसकी शेयर प्राइस में आपको बूम नज़र नहीं आ रहा, जैसे DGKC और पायनियर सीमेंट या चिराट सीमेंट में आपने देखा है। उनकी निस्बत प्रोडक्शन प्लांट कैपेसिटी काफ़ी कम है। अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रेवेन्यू इनका पिछले साल के मार्च क्वार्टर की निस्बत 51% इंक्रीज़ हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी 32.5% कम हुई है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो 0.4% कमी हुई है। उसमें भी एडमिन कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई है, 0.5%। अदर एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं, अदर इनकम थोड़ी सी बड़ी है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बहुत कम हुई है, हालांकि इन्होंने फर्दर फाइनेंसिंग भी ली है। फाइनेंस इनकम इनकी थोड़ी सी परसेंटेज के एतबार से कम हुई है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें कि 17% का एक नेट प्रॉफिट है। एक बहुत ज़बरदस्त फिगर्स हैं ये। हम कह सकते हैं कि 17% एक बहुत ज़बरदस्त परसेंटेज होती है। 1 अरब रुपया नेट प्रॉफिट बनता है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका लॉस था और वो आपके सामने है। 22 करोड़ रुपए का लॉस 5.40% के हिसाब से। तो अभी अर्निंग पर शेयर बन रही है 0.73 पर शेयर और लास्ट ईयर लॉस पर शेयर था जी 0.15 रुपये। और अगर 3 क्वार्टर्स का हम अक्यूमुलेटेड अर्निंग पर शेयर देखें तो 1.99 रुपये अर्निंग पर शेयर हो चुका है और टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 2.6 अरब रुपये हो चुका है। तो इस एतबार से ये कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो भी कर रही है। उसकी प्रोडक्शन और उसकी सेल्स का डाटा भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो करंटली इसका ये टारगेट प्राइस दिसंबर तक की जो है 40 से 42 रुपये है, अप ट्रेंड में है। लेकिन ये पिछले दिनों एक अच्छी खासी डिप लगी थी, उसके बाद भी अभी तक ये अपना उसने ट्रेंड नहीं तोड़ा। लेकिन इसका बाइंग एरिया बनता है 23 रुपये 50 पैसे से 23 रुपये 70-80 पैसे के दरमियान इसको क्यूमुलेट किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस पॉइंट इसका मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, 23 रुपये 40 पैसे से नीचे एक भी क्लोजिंग आ जाए तो आपने अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। ओवरऑल जो टोटल सीमेंट सेक्टर है सारा का सारा, अगर उसकी जनरल एक एवरेज निकालें तो 18% उनकी सेल्स ग्रो की है इस साल पिछले साल 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में, जिसमें से 17%, 18% लोकल सेल्स उसमें बढ़ी है, 11% एक्सपोर्ट सेल बढ़ी है। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो पिछले साल 78% थी, अब 84% है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 6% इजाफा हुआ है। अब अगर FCCL की बात करें इस पूरे 3 क्वार्टर्स की तो 97% जो है इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुई है। सीमेंट और सेल्स की जो डिस्पैचेस हैं, सेल्स रेवेन्यू है वो इस पीरियड में 3 क्वार्टर्स के पीरियड में उसमें बहुत अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जो कि मैं अभी आपको फिगर्स भी बता रहा हूँ। लेकिन अफ़गानिस्तान की क्योंकि बॉर्डर क्लोज था कुछ वजह से, तो उस वजह से ये दरमियान में इनकी एक्सपोर्ट थोड़ी सी लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुई है, वरना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मज़ीद बढ़नी थी। तो 3 क्वार्टर्स की जो ओवरऑल सेल है ये 8.8% बढ़ी है और ये मैट्रिक टन्स और बिलियंस और इसके हिसाब से ये डाटा सारा चल रहा है। और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आप देखें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी
अच्छी खासी इसमें इजाफा हुआ है। मैं इसमें जो है ना मैं इसकी परसेंटेज सेट करना भूल गया था। तो ओवरऑल 10% तकरीबन सीमेंट की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। क्लिंकर की प्रोडक्शन में 11.43% इजाफा हुआ है। एक पॉजिटिव न्यूज़ इनकी ये है जी कि 17.5 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इनकी हो चुकी है। और ये जो अभी एक इन्होंने कैप्टिव सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल की थी, तीसरी एडिशन थी ये, और वो जनवरी 2021 से ऑपरेशनल हो चुकी है और ये अभी भी अपनी कैपेसिटी एनहेंस कर रहे हैं। इसके अलावा एक इशू आया था पिछले दिनों मार्च में ही, जब आपने देखा कि इसकी शेयर प्राइस 23 रुपये से गिरना शुरू हुई और अच्छा खासा डिप भी लगा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये एक्यूमुलेट भी होता रहा और एक मखसूस रेंज में रहा। उसकी वजह ये थी कि 337 मिलियन रुपीज़ का एक इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1996 का एक केस चल रहा था इनका कस्टम डिपार्टमेंट में, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने 10 मार्च 2021 को कंपनी के अगेंस्ट फैसला दिया है और फ्रेश रिकवरी का नोटिस 15 मार्च 2021 को इशू कर दिया। और इसके लिए हालांकि ये कंपनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए। 5 अप्रैल से उन्होंने रिलीफ के लिए सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन बहरहाल क्योंकि केसेस होते हैं उसका इम्पैक्ट आता है, इन्वेस्टर्स उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं। तो ये एक रीज़न थी कि नेगेटिव न्यूज़ के बाद इसको अच्छी खासी डिप लगी। एक केस इसी तरह का 87.44 मिलियन रुपीज़ का एंड डिमांड उसके अगेंस्ट 40 मिलियन रुपीज़ की पेंडिंग है जी। सिंध हाई कोर्ट ने केस 10 मार्च 2021 को ख़त्म किया है। कंपनी ने इसके खिलाफ भी अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है और कंपनी इसमें कॉन्फिडेंट है कि ये वाला जो केस होगा ये कंपनी की फेवर में आएगा। अब देखते हैं कि ये केस कस्टम ड्यूटीज़ के ये दोनों केसेस का क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, वॉल्यूम भी इसमें अच्छे खासे होते हैं, इस वजह से ये लिक्विड स्क्रिप्ट कंसीडर किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है इसको कुछ अरसे के लिए होल्ड करके आप, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और अभी भी बड़े प्लेयर्स खास तौर पर इसी पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये जो सीमेंट और स्टील सेक्टर है इसमें एक रैली और बनेगी और वो भी अच्छी खासी रैली होगी जिसमें एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है और वो रैली इसी ईयर के एंड तक एक्सपेक्टेड भी है कि जारी रहे। सो होप फॉर द बेस्ट। अपनी वर्किंग अपनी खुद तैयारी करके अपना एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट वो भी आप देखिए। मेरी ये एक अपना ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें गलती भी हो सकती है, इसमें कमी बेशी हर तरह का मार्जिन होता है, इसलिए ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आप अपनी वर्किंग करिए, उसके हिसाब से डिसाइड करिए। अल्लाह हाफिज़।